5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें जो हैं वो 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनावी निष्पक्षता को लेकर एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि अब चुनाव में धांधली ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया जिसे एसआईआर कहा जाता है उसके जरिए हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय में आया जब पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान खत्म हो चुका है और राजनीतिक दल अपनी जीत हार के दावों में जुटे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बताया है। उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में वोटों की चोरी ईवीएम के जरिए नहीं हो रही है, बल्कि उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की पूरी जो प्रक्रिया है उसका जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस अभ्यास के नाम पर मतदाता सूची में से बड़े पैमाने पर जो है लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से आपको बता दें कि यहाँ पश्चिम बंगाल का जिक्र भी किया है और इसी के साथ जो है कई सारी बातें यहाँ साफ तौर पर कही हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो है पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वहाँ 90 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अब्दुल्ला ने इसे एक बड़ी चुनौती करार करते हुए कहा कि अगर इस एसआईआर के नतीजे गलत आते हैं तो ये हम सब के लिए खतरनाक साबित होगा। हमें इस नई तरह की धांधली से खुद को जो है बचाना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में भवानीपुर में ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया था और अपने कार्यकर्ताओं को वहां तैनात रहने के निर्देश दिए थे ताकि काउंटिंग प्रोसेस में कोई छेड़छाड़ ना हो सके। उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी की इस कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात करना एक सही कदम है क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। विभिन्न माध्यमों से ये देखा गया है कि एग्जिट पोल की बात की जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है, बढ़त दिखाई दे रही है, उन पर भी उमर अब्दुल्ला ने जो है संदेह व्यक्त किया है। यानी कि एग्जिट पोल्स के ऊपर भी जो है उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया और उनके ऊपर संदेह व्यक्त किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एग्जिट पोल ने के अनुमान के अनुसार आपको बता दें अक्सर जो है वो गलत भी साबित हो जाते हैं और जनता का वास्तविक फैसला वो 4 मई को ही पता लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने आज के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में हुई 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी को सीधे तौर पर चुनाव खत्म होने के बाद से जो है उसको जोड़ दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस जोड़ रही है उस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने भी जो है इस पूरे को एक नैरेटिव तौर पे जो है सेट किया और ये कहा कि चुनाव के बाद जो है यहाँ दामों में इजाफा किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई सरकार ने महंगाई का बोझ जनता पर डाल दिया है। ईंधन की बढ़ोतरी, इसी के साथ और बढ़ती कीमतें और आर्थिक मंदी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका असली समाधान दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों और संघर्षों के खत्म होने में है। उन्होंने संकेत दिया कि जब तक वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसे कि रूस यूक्रेन या मध्य पूर्व संकट के संदर्भ में यानी कि ये सब चीजें जो है नहीं रुकेंगी और अमेरिका जैसे देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक भारत जैसे देशों को आर्थिक राहत मिलना मुश्किल है। उमर अब्दुल्ला का एसआईआर के जरिए धांधली का आरोप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी एक जो है नई बहस छेड़ देता है। विपक्ष अब केवल मतदान के दिन की सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि वह मतदान सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर भी जो है गहरी नजर अपनी बना रहा है। 4 मई को चुनावी नतीजे न केवल राज्यों की सत्ता तय करेंगे बल्कि चुनाव आयोग और ईवीएम पर उठ रहे इन तमाम सवालों की दिशा में जो है वो निराधार भी जो है वो करेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पे जो है उमर अब्दुल्ला का चुनाव आयोग पर सीधे तौर पे प्रहार जो है वो देखने को मिला। ईवीएम के बाद विपक्ष का एसआईआर के ऊपर प्रहार लगातार जारी है। अब एसआईआर के जरिए जो है धांधली हो रही है, ये बात यहाँ पे जो है उमर अब्दुल्ला कहते हुए आज नजर आए हैं।